हमारे पास ये 3 नाम मौजूद हैं जिन्हें मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर इस मंच की ओर आमंत्रित करता हूँ। पंडित रोनू मुजुमदार साहब, पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी और संगीतकार अशोक पत्की। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएं। संस्था की ओर से सूरजो भट्टाचार्य, इनसे निवेदन करूंगा कि आप फूलों से उनका स्वागत करें। साथ ही साथ संतोषी भट्टाचार्य, जिन्होंने इस कंसेप्ट को आप सबके सामने लाया और इस शो को डिजाइन किया, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया मंच पर आएं और आप सबकी जोरदार तालियां। सबसे पहले पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी, संगीतकार अशोक पत्की और पंडित रोनू मुजुमदार। दीदी खड़ी है, दीदी के साथ भी बहुत गाने मैंने बजाए और दीदी का अवार्ड विनिंग सॉन्ग भी मैंने पंचमदा के वहाँ बजाया, 2 नैना और कहानी। तो दीदी और दोनों बड़े हैं मेरे से, मेरा यहाँ बोलना बनता नहीं है मगर इजाजत दी है इसलिए बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब दीदी को भी मैं। जी हाँ, 2 नैना और एक कहानी। यस, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ यहाँ पर पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी मौजूद हैं। कई सारी रचनाओं से हम इनकी परिचित हैं। अब एक जिस तरह से हमने मन्ना दा के अलग अलग फ्लेवर्स जानने की कोशिश की है, उनके अलग अलग अंदाजों में, अब आपसे जानना चाहेंगे एक पार्श्व गायक के रूप में मन्ना दा और आपके उनके साथ में जो संबंध थे उनके बारे में आप हमें गाना सुना कभी। हाँ, 2 लाइन चाहिए दीदी, 2 लाइन। आरती दी हमारे रिक्वेस्ट दीदी। मन्ना दा को मैं बहुत छोटी थी तब से मैं जानती हूँ, कलकत्ता से ही जानती हूँ मैं उनको। और बॉम्बे में आई जब मैं ऑल इंडिया में फर्स्ट हुई थी, तो मन्ना दा बोलते हैं फर्स्ट हुआ ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी जो एग्ज़ाम है अब शुरू हुआ। तो ऐसे ही बातें करते थे और इतने नॉलेजेबल आदमी थे। इतने सिर्फ कंठ से गाना नहीं होता है, ये तो हमने उन्हीं लोगों से सीखा है। क्या बात है ना? क्या बात। हाँ, जो शिक्षा इसीलिए सीखना पड़ता है बुद्धि को बढ़ाने के लिए। मैंने अपने गाने की बुद्धि कैसे बढ़ते हैं, रागों की नॉलेज होना चाहिए, ताल की नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ फीलिंग होना चाहिए, जो सोल जिसको बोलते हैं, है ना? तो ये सब मिलकर गाने होते हैं और हमें मालूम नहीं कब कौन से कंपोजर क्या करेंगे, क्या गाना पड़ेगा, इसीलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये सब मैं बहुत छोटी थी तब से ये सुनते थे। और भी सारे आर्टिस्ट थे, हेमंदा थे, मन्ना दा पर्टिकुलरली, बट सुना ये कैसा हो रहा है, नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक से करो। तो ये जो संपर्क था, ये तो बहुत, क्या कीमत इसका है मैं बोल नहीं सकती हूँ। क्या कीमती समय, क्या कीमती शब्दों से ये सब समझाते थे। आज बहुत याद आती है कि एक इंसान वो खुद इंस्टीट्यूशंस और कुछ नहीं मैं बोलना चाहती हूँ कि इसके आगे क्या बोलूँ, शब्दों को कैसे बोलना, कैसे उसको तोड़ना। खाली गाने को अगर हम तोड़ ही दिए हैं, बेकार खटका लगा के, मुर्कियाँ लगा के, हाँ, जो सुर वहाँ तोड़ जाते हैं उसमें कोई असर नहीं होता है। तो
ये सब इन्हीं लोगों से सीखा है। सुनते तो थे लेकिन सीखना, खाली सुन के तो गाने नहीं होता है, सीखना पड़ता है। ये गुरुमुखी विद्या है, सब गुरु है ये लोग। हम तो सोचते हैं जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो भी हमारे गुरु हैं सब, क्योंकि सबके अलग अलग स्टाइल है। ये सब अपनाना ये बहुत मुश्किल काम है, ये ईश्वर की देन होती है। संगीत तो गिफ्टेड, ये ईश्वर की करुणा बिना ये होता ही नहीं है। और समझना, समझ लेके कोई कोई जन्म लेते हैं, तो मन्ना दे उन्हीं लोगों में से एक है। इसीलिए मैंने बोला ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। एनीवे, धन्यवाद। दो लाइन दीदी दो लाइन, दीदी दो लाइन। हमारे जोर से बोलिए। दीदी दो लाइन। सुनाई नहीं दे। अच्छा गाए और बहुत बड़े, सब बहुत दिनों तक अच्छी तरह गाए, ये मेरी कामना है इसके लिए।